तो जी, जो हम आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन या आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं ना, वो ऐसा समझ लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर को लेके। इसके बाद आगे की बहुत सारी ऐसी क्लासेस होंगी और अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना, ठीक है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और प्रॉपरली कैसे इसको सॉल्व भी करेंगे बताऊंगा। आगे जाके 10th क्लास में एग्जैक्ट सेम यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो तो इसको अलजेब्रा में ही ख़त्म कर लेना। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास बहुत आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, तो मैं आपको क्या कहते हैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है, इफ़ x की पावर 3 प्लस 1 बाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो आपको कह रहा है फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, और इसी के साथ आपको बोल रहे हैं, और मान लो चलो इससे आपको एक और x प्लस 1 बाई एक्स भी दे दिया, या फिर मेजरली आपको यही चीज निकालनी है इस क्वेश्चन में। यह आपको दे रखा है, आपको ये निकालना है। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। अगर आप कर सकते हो तो अपना कुछ दिमाग खर्चा लगा सकते हो, ट्राई करो आराम से। अब पहले आराम से समझेंगे, इसको इग्नोर कर दो। आप सबसे पहले आओ, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम a मान लेते हैं चलो, और आपको बोले कि फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ ले। अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स दे रखा है तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए आप इसे x देखो और ये x स्क्वायर हो रखा है। इसका मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको ऐसे स्क्वायर कर दूं और फिर बराबर के लिए इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा बेटा, इसके बाद आप बोलोगे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, देखो है ना, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। a स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बोले भैया 1 और x दोनों का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a मतलब x और b मतलब 1 बाय एक्स, बराबर में बेटा इधर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपने को देखो देखो थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखो एक्स स्क्वायर तो आ गया, 1 का स्क्वायर क्या ही होगा, 1 ही होगा, और नीचे ये इस पे भी जाएगा स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बेटा इधर एक्स से एक्स कट गए क्या, हाँ, और 2 1 जा क्या बचा 2, बराबर में क्या बचा बी स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यही चाहिए था, देखो यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, बस 2 को उधर भगा दो, तो क्या हो जाएगा आपके नेक्स्ट स्टेप में आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। यानी कि आज के बाद कभी भी मैं आपको बोलूं कि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालो, तो आप ये डायरेक्ट कर देना। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, और आपको मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालो, तो आप कहोगे भैया इसका मतलब ये हमारा a है, और इसी के स्क्वायर में कितना माइनस कर देंगे 2, तो इसी का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 2, आंसर इज खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। करेंगे कैसे, वो तरीका भी मैंने आपको बताया बेटा, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं जाना, आपको करके भी बताना पड़ेगा पूरा। कोई दिक्कत इस चीज में मेरे भाई, समझ में आ गया, ये वाला स्टेप समझ में आया। पहला, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा x माइनस 1 बाय एक्स, ध्यान समझना, x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू a है, और फिर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालो, उल्टा है बस बेटा, पिछले वाले केस से उल्टा है। वहां पर x प्लस 1 बाय एक्स a के बराबर था, यहाँ x माइनस एक्स और बराबर है, लेकिन चाहिए वही चीज जो पिछली बार चाहिए। फिर से क्या कर दो, पिछली बार जो करा था स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर, x माइनस 1 बाय एक्स है, इस तरफ भी स्क्वायरिंग कर दो और इस तरफ भी स्क्वायरिंग, क्या होगा बेटा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, और फिर माइनस 2a और b, बराबर में तो a स्क्वायर ही है। ये बेटा फिर से x से x कट गया, ऊपर 2 बन गया, 2 माइनस का 2 बन गया, और ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, तो ये तो सेम ही चाहिए। देखो अब इस बार ये माइनस का 2 है, किसके बराबर a स्क्वायर, अब इसको वहां भेज दो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो होगा, लेकिन a स्क्वायर के पास माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये लो जी खत्म कहानी, कोई दिक्कत।
दो फॉर्मूले काइंड ऑफ बना चुका हूं, आगे जाके रटवाना शुरू करूंगा, समझवाना शुरू करूंगा। समझा तो दिया, बस याद करना है आपको। अब बेटा ध्यान सुनना, मजा आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब यहाँ पे अभी जो हमने सीखा ना, पता है क्या, कि पावर यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैं स्क्वायर को इग्नोर कर रहा हूं, पावर यहाँ पर 1 थी, कुछ नहीं था तो पावर 1 थी, लेकिन पावर क्या बनानी थी, 2, यानी कि डबल, 2 यानी कि डबल। यहाँ पर पावर सेम वही 1 थी और पावर क्या करनी थी, बस साइन का चेंज है। यानी कि कल को बेटा अगर मैं कभी भी आपको क्वेश्चन दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और मैं बोलूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालो, तो ये 2 की पावर डबल कितनी होगी बेटा, 4, 4 की पावर डबल कितनी होगी, 8, 8 की पावर डबल कितनी होगी। सब में यही चीज फॉलो होगी, सब में ये चीज, जो भी कैसे होगी मैं समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ चीजें कराता जा रहा हूं बेटा। अब मैं उल्टा आ जाऊं, 2 मिनट उल्टा, क्योंकि उल्टे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब उल्टे वाले पे चलते हैं। अच्छा सुनो, अब बस फर्स्ट वाले पार्ट के बगल में ना एक काम करना, एक पेज पे जिसको पूरा खाली छोड़ना, एक पेज को, उस पेज पे सबसे पहले ये केस लिखना जो मैं बता रहा हूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, और अगर हमें निकालना हो, इसके बाद ऐसे मार्क कर देना ऐसे थोड़ा, और हमें निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x², तो फॉर्मूला होगा इसी a का स्क्वायर और उसमें 2 माइनस, ऐसे बस इतना करना है। ये साइड में एक अलग से पेज में, जहां हम सारी काम खत्म, मतलब थोड़ा आगे पीछे रख ला उसे, एक पेज अलग से छोड़ देना जहां हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। पहला हमारे यहाँ क्रिएटेड हो गया कि अगर x प्लस 1/x, क्योंकि आप देखो ना खुद हमने यही तो करा बेटा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना होगा, तो बेटा यही चीज होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। अब ये वाला ट्राई कर लो, अब आप कर सकते, जल्दी से इसको निपटाओ मेरे भाइयों। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले, अब उल्टा है। अभी हम पावर 1 की डबल कर रहे थे, ठीक है, चलो पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूं डबल कराने के। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x²। if x minus 1/x is equal to 15, find x square plus 1/x²। if x plus 1/x is equal to 2, find x square plus 1/x²। if x minus 1/x is equal to 5, find x स्क्वायर प्लस 1/x²। डायरेक्ट फॉर्मूले से, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब इसमें क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस 1/x, अभी ये माइनस का साइन था तो हमने पढ़ा था इसके फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2। देखो रूल से समझो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 15 का स्क्वायर 225 और उसमें 2 जोड़ दोगे, आंसर इज 227 का, ठीक है ना। तीसरे का आंसर x प्लस 1, ये इसका आंसर बेटा हर केस में 2 ही होगा, 2 ही आ रहा है इसका आंसर, तो किसी भी केस उठाना हर केस में 2 होगा इसका आंसर, माइनस का छोड़ के, यहाँ मतलब प्लस हो और आपको चाहे पावर 4 बोले 8 बोले कुछ भी बोले, ध्यान रखिए। बाकी बेटा यहाँ पे आंसर होगा 25 जमा 2, आंसर है 27। डायरेक्ट करने से खत्म, कुछ भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। चले आगे। अब बेटा 2 फॉर्मूले आपको यहाँ से क्लियर हो गए हैं। अब उल्टे पे चलेंगे, जहां पावर डबल होगी और हाफ करनी होगी। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है इफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू a है, तो कह रहा है फाइंड x प्लस 1/x। उल्टा है, बताओ। वहां पे हमारे पास पावर 1 थी, हमने 2 करी, यहाँ 2 है 1 करनी है ना। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, और ऐसा ही सेम एक और बन जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं बेटा। अब यहाँ पर ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रखा है, 2a भी ला दो। अगर आप ध्यान से देखो, पिछले केस में ये a स्क्वायर होता था, फिर ये क्या होता था, b स्क्वायर। चाहिए क्या, 2ab। तो प्लस में देखो, अब बराबर क्या है a, तो प्लस में मैंने 2 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, a भी लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा, b भी लिखा। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये अपनी तरफ से मैंने यहाँ बनाया, अब अपनी तरफ से लेफ्ट साइड बनाया, तो अपनी तरफ से फिर राइट साइड भी बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। ये तो x से x कट ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² है ना, प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही रहेगा। ये तो a प्लस b का पूरा होल स्क्वायर है, और इस तरफ ये क्या है, a प्लस, बेटा इधर काट दो इसको, क्या बन जाएगा, सिर्फ 2। और ये किसका होल स्क्वायर होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वन 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा ए प्लस टू, स्क्वायर को इधर भेज दो क्या हो जाएगा रूट में ए प्लस टू, और इधर क्या रह जाएगा अकेला एक्स प्लस 1/x। क्या ही दिक्कत है? यानी कि ट्रिक के तरीके से समझे, ट्रिक वाले तरीके से तो उल्टा सीन है। क्या क्या केस है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए के बराबर है, अगर x प्लस 1/x स्क्वायर ए के बराबर है और आपको निकालना है पावर कम, तो रूट डालो और a प्लस टू लिख दो। लेकिन एक फर्क और है, वहां अगर प्लस का साइन होता था तो आप माइनस बनाते थे, माइनस का साइन होता था तो प्लस बनाते थे, यहाँ जो है वही साइन बनाना है। यानी कि इसके बाद अगर मान लो, अगर मुझे कोई बोले, ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई मुझे बोले इफ x की पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर a के बराबर है, और कोई मुझे बोले कि निकालो x माइनस 1/x, समझ रहे हो, ये मुझे बोले कि निकालो, तो मैं क्या करूंगा, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बना हुआ ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बना हुआ ही है, क्या चाहिए माइनस 2a भी चाहिए, 2a भी हो गया, और बराबर में a था तो वहां भी लिख दो माइनस 2a, और क्या लिख दो b, और ये बन गया पूरा क्या, ये पूरा क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या है a, और x से x कटा, यहाँ से माइनस में 2 बच गया, स्क्वायर उधर ले जाओ, तो x माइनस 1/x क्या रह गया रूट के अंदर a माइनस 2। यानी कि यहां से फॉर्मूला बन गया क्या, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है a का, और आपको कोई बोले क्या निकालना है x माइनस 1/x, तो आपको रूट में, कोई दिक्कत, करो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई, फॉर्मूला बना लेना। 4 फॉर्मूले हो गए हैं बेटा, चारों याद हो जाने चाहिए, चारों फॉर्मूले। अब देखो एक बात ध्यान सुनना, अगर मान लो, देखो मैंने आपको एक चीज समझाई है, पहले टाइप 2 फॉर्मूले जहां पावर डबल कर रहे हैं, दूसरे टाइप में पावर हाफ कर रहे हैं। तो मैंने तो कल को पता क्वेश्चन कैसा आता है, कहता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो पता क्या बोलेगा, फाइंड रूट x प्लस 1/√x। देखो देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, पर कुछ भी नहीं है, क्या सीन है भाई, ये पावर 1 है, और 1 का हाफ क्या होता है, 1 का हाफ हाफ ही तो होता है, तो ये रूट को हम हाफ ही तो कहते हैं, तो इसका ये हाफ वाला ही फॉर्मूला रहेगा, क्या, रूट के अंदर आओ a प्लस 2, बस इतना करना है। और अगर मान लो आपको मैंने बोला हो कि भैया इफ, ध्यान सुनना, इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मैंने आपको कुछ दे दी, और मैं आपको कहूं कि पावर निकालो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट में a प्लस 2, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं आपको और अच्छा दूं, मैं आपको बोलूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और मैंने आपको बोलूं कि आपको निकालना है x प्लस 1/x निकालना है आपको, तो पावर आप कह रहे हो भैया 4 का डब हाफ तो 2 होता है, 4 का हाफ तो 2 होता है, लेकिन फिर 2 का दोबारा हाफ कर देना, 2 का हाफ कितना होता है, यानी कि वो जो स्टेप्स फॉर्मूले के लगाओगे ना आप a प्लस 2, बेटा वो 2 बार लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको x प्लस 1/x दे रखा है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप कहोगे भैया a स्क्वायर माइनस 2, फिर मैं कहूं कि मान लो अगर इसके बाद आपको x की पावर 4 प्लस 1/x के बाद, तो बोलो भैया फिर से a स्क्वायर माइनस 2, फिर मैं 4 के बाद 8 बोलूं तो बोलो भैया फिर से x स्क्वायर माइनस 2, सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये अभी हमने समझा है कि पावर हाफ करनी हो या डबल करनी हो तो कैसे हम करते हैं। कोई दो क्वेश्चन करोगे ट्राई, दे रहा हूं मैं क्वेश्चन ट्राई करना आप। जैसे मान लो इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फाइंड x प्लस 1/x, या if x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, फाइंड x माइनस 1/x। if x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 3, फाइंड x प्लस 1/x। एक क्वेश्चन और, if x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड रूट x प्लस 1/√x। डरना नहीं है, बस पावरों पे फोकस करना है आपको। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग चेक करना,
ठीक है, देखो ध्यान से, ये पावर 2 है और पावर हाफ बनानी है, प्लस प्लस है, तो आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंडर रूट में a + 2 होना चाहिए, यानी कि आप अंडर रूट में 2 + 2 लिखोगे, जिससे आपका आंसर रूट में 4 हो जाएगा और बाहर आके 2 ही हो जाएगा। किस किस का यही आंसर है, बस इतना करना वैसे। अब अगला देखो, इधर देखो बेटा, फिर से क्या है, पावर 2 है और क्या बनानी है 1, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है, तो अपना फॉर्मूला होगा a - 2, यानी कि √8 आंसर हो जाएगा। बस इतना छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2√2 भी ठीक है, √8 भी ठीक है, बस इतना करना था। ठीक है जी बेटा, अगला देखो, पावर 4 है, तो 4 का करना है अपने को, अपना को थोड़ा सा क्या है, हो सकता है मे भी मैंने क्वेश्चन थोड़ा आपको गलत दे दिया हो, तो मैं हो सकता है शायद डिजिट चेंज कर दूं, पर फिलहाल हम लोग पहले चेक करते हैं। बेटा पावर 4 है और अपने को जाना है 1 पे, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, 4 का आधा करेंगे, तो पहले अपन निकालेंगे x² + 1/x², और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा फॉर्मूला वही 3 + 1 है ना, यही तो होगा रूट के अंदर, √4 है, आंसर कितना हो जाएगा 3 + 2। ओके, तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, तो एक काम करते हैं, इसको ना डिजिट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, बिकॉज रूट की वजह से प्रॉब्लम, मैंने इसलिए बोला था कि रूट की वजह से प्रॉब्लम ना हो, इसको हम 7 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 7, देखना मेरे भाइयों, तो पावर हाफ करेंगे तो हम लिखेंगे 7 + 2 विच इज √9, और √9 का आंसर क्या होगा 3। अब हमारे पास पावर हाफ हो गई है, लेकिन हमें ये थोड़ना चाहिए, हमें तो और हाफ करनी है, तो अब ये हमारा a हो जाएगा, और अब इसकी हाफ क्या होगी, x + 1/x, ये इसकी हाफ होगी, जिसका फॉर्मूला वही a + 2 होगा। तो a की वैल्यू क्या डालूंगा वर्णिका, बताओ 3 या 7, a की वैल्यू 3, क्योंकि अब a की वैल्यू 7 नहीं रही है, अब पावर ऑलरेडी हाफ हो चुकी थी, अब डलेगी 3 + 2 विच विल बिकम √5। बस इतना करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये वाला देखते हैं, इसमें पावर ऑलरेडी 1 थी और हाफ करनी थी, तो कुछ नहीं था, √2 + 2, यानी कि आंसर इसका 2 ही हो जाता है ना। किस किस का आंसर है, बस इतना ही करना था, समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूले बना लो, इन्हें 4 फॉर्मूले हो चुके हैं, कोई दिक्कत इन 4 फॉर्मूले में, लेकिन मजा तो पता है कब आएगा, जब आपको एक ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ x + 1/x = a एंड आपको बोल दे फाइंड x - 1/x, या फिर आपको बोले if x - 1/x = a और आपको बोले फाइंड x + 1/x, यानी कि यहाँ पावर तो वही है, बस साइन चेंज हो रहे हैं, और आपको ये फॉर्मूला अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप कहोगे भैया ये तो फिर प्रॉब्लम है, हम तो x + 1/x से माइनस कर जाएंगे, तो अच्छा ये बताओ, क्या मैं, बड़े ध्यान सुनना, क्या मैं x + 1/x को x² + 1/x² बना सकता हूँ, बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ये हो जाएगा। और अगर मेरे पास ये बन गया, तो क्या मैं उसको x - 1/x वापस पावर कम कर सकता हूँ। आप कहोगे भैया ये तो अभी हमने सेकंड बार सीखा था, यानी कि एक बार वो पहले वाला फॉर्मूला और एक बार फिर वो सेकंड वाला फॉर्मूला और आंसर खत्म, सेम ही तो चीज है। तो अगर x + x = ये मान लो a है, a चलो हटा दो, एक काम करते हैं 1 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं, आसान हो जाएगा, 1 लिख दिया, वैसे 1 है तो बेटा सारे आंसर 1 ही होते हैं, तो एक काम करते हैं थोड़ा 2 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ये लो 2 लिख दिया। ठीक है, अब अपने को पता है x + 1/x = 2 है, तो पहले स्क्वायर बनाते हैं। बताओगे क्या फॉर्मूला होता है, a² - 2 होता है, ये बनाने के लिए a कितना है अपना 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर - 2, आंसर 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 आंसर इज 2, यानी कि ये बन गया, इसका वैल्यू कितना आया 2। अब इसको बना दो वापस, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट में a - 2, जो कि क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, a की जगह आप 2 लिखोगे, 2 - 2 आंसर इज, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा। बस देखो कितना आसान है। और अगर यही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, जैसे मान लो मैं बोलूं x - 1/x = 2 है, और मैं आपको बोलूं कि ये निकालो, चलो इसको 4 कर लेते हैं, ये लो, तो आपको पता है x - 1/x = 4 है, तो आप पहले निकालोगे x² + 1/x², तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a² + 2 होता है, ये होता था a² मतलब 4 का स्क्वायर + 2, यानी कि 16 + 2 आंसर इज 18, और अब आपके पास x² + 1/x² आ चुका है। अब आप इसको
आधा करना है पावर को, तो आधा करने के लिए फॉर्मूला क्या था, रूट ए प्लस 2 था, माइनस था, प्लस था ना, प्लस था, तो ए कितना है 18 जमा 2, आंसर इज रूट के अंदर 20। ये लो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, उतार लो बेटा इनको। अब देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि दो स्टेप्स इंक्लूडेड है, तो आप इस बात का ध्यान रखना कैसे कैसे जाना है, बस ये इसलिए मैंने करने के लिए आपको दे दिया, और वैसे ये ज्यादातर पूछेगा नहीं, तो ये टाइप आप याद भी नहीं रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछेगा नहीं इससे आपसे, ठीक है। लेकिन हाँ 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जैसे आगे जाके हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आती हैं और वहां पे फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं जो भी आपको ये चीज सिखा रहा हूँ अगर आपको 10वीं तक याद रही तो आपके लिए वो चीज ना, इतना मुश्किल क्वेश्चन जो लोगों को पल्ले नहीं बढ़ता, आपको वो बहुत आसान लगेगा इन चीजों से। तो मैं कहूंगा इसे अच्छे से याद करते चलना। हो गया मेरे भाइयों, क्यूब वाले पे चलें। अब क्यूब वाला खत्म कर लेते हैं। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है और आपको कोई बोले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, बस कुछ नहीं है, पावर 3 है, वही a प्लस बी की क्यूब वाला हाल है। यहाँ पे पावर क्यूब, यहाँ पे पावर क्यूब कर दो। देखो जैसे x प्लस 1/x है और यहाँ a है, इधर भी क्यूब ला दो, इधर भी क्यूब ला दो और इधर क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अब आप ध्यान समझना, यहाँ मैं दूसरे वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। यहाँ मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ a प्लस बी की क्यूब वाला, ये वाला, जहाँ होता है a क्यूब, जहाँ होता है b क्यूब प्लस 3ab और अंदर होता है a प्लस बी। ये वाला मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखना। आप बोलो भी ये कौन सा बेटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्यूब वाला है, ठीक है ना, मैम ने ही वाला कराया था, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी वो मैं आपको कहूंगा, वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो बेस्ट सुटेबल होता है उस टाइम पर जब आइडेंटिटीज ओपन करो, लेकिन ये बेस्ट सुटेबल उसके अलावा हर केसेस में होता है, क्योंकि ये 3 टर्म्स में आंसर खत्म हो जाता है। अब बेटा x प्लस 1/, खोल दो a क्यूब, यानी कि क्या होगा इधर, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब बेटा 1/x क्यूब। अब देखना ध्यान से, प्लस 3ab, a मतलब x, b मतलब 1/x और अंदर क्या लिखना है, a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/x। कोई दिक्कत, और बराबर में इस तरफ a क्यूब चल रहा है अभी, है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहां तो अपन x से x काट देंगे, तो इधर क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इधर देखना 3 और ये x प्लस 1/x बचा है, अंदर क्या बचा है, x प्लस 1/x बराबर में a क्यूब है। इस पूरे को वहां भगा दो क्योंकि अपने को सिर्फ ये चाहिए, है ना। ये क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर उधर a क्यूब है माइनस 3 और ये बचा है x प्लस 1/x। ये बताओ इसे हम कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, a कह सकते हैं। x प्लस 1/x क्या था, a था, तो यहाँ x प्लस 1/x की जगह क्या कह दो, a, यानी कि अपना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस 3 और इसकी जगह क्या लिख दो, बन गया फॉर्मूला। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। अगर मान लो क्वेश्चन दिया हो अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, इसको समझते। तो वही बेटा स्क्वायरिंग क्यूब बोथ साइड, x माइनस 1/x पे क्यूब और इधर a पे क्यूब। क्यूब ओपन करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या होगा, x क्यूब, फिर माइनस में b की जगह क्या होगा 1/x क्यूब माइनस 3ab, a मतलब x और b मतलब 1/x और a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x बराबर a क्यूब होगा इधर, जो कि ये हमें चाहिए, और ये सारे x से x कट जाएगा, है ना। तो इधर चाहिएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और मेरे भाइयों इधर हो जाएगा माइनस 3 और अंदर रहेगा x माइनस 1/x बराबर a क्यूब होगा। इस पूरे को वहां भगा देंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस का उधर जाके प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, तो इसकी जगह हम लिख देंगे a और इधर होगा a क्यूब प्लस 3, जो फॉर्मूला होगा हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। ठीक है जी, ये दो हमारे फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूला करके उतार लेना ताकि हम आगे फिर चल सकें अच्छे से। अब देखो, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखना, अगर आप ट्राई कर पाओ तो। अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कह रहा है अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको 14 दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो। तो पहले इससे पावर क्या कर लो, हाफ कर लो और फिर 3 बार कर लो, बस इतना ही तो करना है, 2 मिनट में हो गया खत्म।
1 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखो आप सबका, पहले हाफ कर लो, हाफ का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। देखो बेटा ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता है कि ये पावर डबल है। डबल का क्या कर लेंगे, हाफ। हाफ करना है तो x प्लस 1/x चाहिए इसका मतलब, और x प्लस 1/x प्लस प्लस है दोनों, इसका मतलब अंडर रूट में a प्लस 2। और a कितना है हमारे पास, 14। 14 जमा 2 आंसर इज रूट में 16। 16 का आंसर क्या होगा, 4। अब बन चुका है x प्लस 1/x हमारे पास 4, और हमें चाहिए पावर 3 बार। 3 बार का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a। a क्यूब मतलब 4 की क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a मतलब 4। तो 4 की क्यूब कितना होता है, 64 माइनस 3 चौक 12, आंसर इज पावर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना, आप कोई बात ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको ऐसे नहीं करके आना, आपको प्रॉपर पूरा सॉल्व करके आना है। तो वो हम करेंगे अगली क्लास में करेंगे। अभी मेन मकसद था हमारा शॉर्ट में समझना, ठीक है ना।